क्या यार, तुम बच्चों की तरह डर जाती हो। हाँ, अगर तुम ऐसे ही चुप अच्छा, बहुत रहोगी तो डरपोक हम है। सबको भी अपने जैसा बना दोगी। अरे कितना प्यारा है वो। ए, अपर्णा, 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 अरे, अपर्णा रुक जाओ, अपर्णा। चलो। कल्याण, अपर्णा, अपर्णा। अरे ओ पुण्यवती, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। बिस बिस हो गया, अभी आ रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा।
मेरा बेटा कौन है तू? बोल। मेरे बच्चे को छोड़। नहीं छोड़ो आ जाओ रे। कौन है ये? छोड़ मेरे बच्चे को। छोड़। मेरा बेटा छोड़। बाहर से मारो। बच्चा नहीं छोड़ मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा मेरे बच्चे को छोड़। छोड़ मेरे बच्चे को। ये बच्चा क्यों चोर ए, मारा। कौन है तू? मेरा बच्चा छोड़ बच्चे को। कहाँ से आ गया? छोड़ उसे। छोड़। मारो उसे। मारो। मेरा बच्चा मारो उसे। विनय कहाँ थे तुम अब तक? विनय सुनो, हम यहाँ से चलते हैं। चलो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मतलब क्या? घर जाएंगे। एक ही दिन तो बचा है, कल ही चलते हैं ना। हे, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं यहाँ अब एक और पल भी नहीं रुक सकती। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अपर्णा, मेरी बात तो सुनो। क्या कहोगे तुम? हाँ क्या? अपर्णा, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये सब उस ढोंगी बाबा का जाल है। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मतलब जाल? ठीक है, चलो मान लिया कि वो जाल है। और आसमान में जो रोशनी थी वो क्या? वो भी जाल है? हमारी आंखों के सामने वो मेमना खाई में कूद गया। बाकी बकरियां कैसे चिल्ला रही थी? तो बताओ, वो सब भी उसका जाल था क्या? अपर्णा, मेरी बात सुनो। अब बस एक दिन की बात है। तुम हमारी नैना ही हो ना? मुझे तो शक है कि कहीं तुम पर कोई साया तो नहीं आ गया ना? मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम ये कोशिश कर रही हो कि हम यहाँ पर रुके और मर जाए। अपर्णा, हम कल सुबह निकलते हैं। इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? आज रात रुक जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। हम लोग कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं, इस बात की गारंटी है? विनय, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम चलोगे या नहीं? अपर्णा, हमारी बात मान लो। अपर्णा, अपर्णा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अपर्णा,
चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो इस तरफ। क्या हुआ? सुनो, वाह, तुम इसे लेकर वहां जाओ। चलो चलो तुम मेरे साथ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उस दिन भी आश्रम में जिसने हम पर हमला किया था, ये वही आदमी है ना? कौन है वो? आदमी नहीं, औरत है। औरत? औरत है? हाँ, पुण्यवती। कल जब तुम लोग मेरे आश्रम आ रहे थे, तुम लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अनजाने में एक हादसा हुआ और उसी समय पुण्यवती अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी एक शादी में जा रही थी और इस हादसे में मर गई। उसी पुण्यवती की आत्मा इस आदमी के अंदर है और समय मौत की वजह से उसका परिवार छूट गया और इसीलिए वो तुम लोगों से बदला चाहती है। ओहो हो, हमारी गलती से एक औरत मारी गई और उसकी आत्मा इस आदमी के अंदर है। क्या कहानी बनाई है, और उसने भी कमाल की एक्टिंग की। तुम्हारी कहानी, उसकी जबरदस्त एक्टिंग और बाकी लोगों को बढ़िया सिखाया है। वाओ, मतलब कोई नहीं कह सकता कि कोई कमी थी। सच में हैट्स ऑफ टू यू। एक बार को तो
मैं सच में डर गई थी। तो अब जबकि हमने सब देख लिया है, हमें आत्मा में मान लेना चाहिए, हमें झुक के प्रणाम करना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए और हार स्वीकार करके लौट जाना चाहिए, है ना? लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। तुम्हारी कहानी को सच मान के उससे डर के भाग जाने के लिए हमें तुमने जाहिल गवार समझ लिया। ये दाव तो उल्टा पड़ गया। मुझे लगता है तुम्हें कोई नया प्लान बनाना चाहिए। हम तो जा रहे हैं, तुम आराम से सोच लो। रात अभी बाकी है, हम चलते हैं। कल सोच के आना, ठीक है? चलो चलता है। मैं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे पास आ जाओ। हमसे दूर रहो। चली जाओ यहाँ से दूर। नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा। हमें डराओ मत। जिद नहीं करते बेटा। देखो रात हो गई है, चलो अब सोने जाना है। चलो आ जाओ। यहाँ से भला अपनी ही माँ से कोई डरता है क्या? हमें घर जाना है। हाँ तो मैं तुम्हें घर ही ले जाऊंगी बेटा। कहा ना हमसे दूर रहो। हमें घर जाना है। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? दीदी अपनी माँ के साथ क्यों नहीं आओगे तुम लोग? दीदी हम घर चले जाएंगे। चलो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। चलो आ जाओ। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ नहीं। ऐसे डरते नहीं। चलो, दूर जाओ हमसे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। ये कैसी भीड़ है? एक औरत ने अपने बच्चे को जहर दे दिया और खुद ट्रेन के नीचे कटकर मर गई।
क्या हुआ? कम से कम अब तो बता दे कि तू नैना से प्यार करता है। क्यों, क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? पिछले 20 साल से तू हर बात उसकी खुशी के लिए करता है। यहां तक कि तूने कपड़े भी उसकी पसंद के पहने हैं। कहीं घूमने फिरने जाना होता है तो तू 4 बार सोचता है और उससे पूछे बिना तू कहीं जाता भी नहीं है। तो इन 20 सालों में तेरी अपनी कोई पसंद है? कोई जिंदगी है? तू उससे पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन उससे कहने की हिम्मत नहीं हो रही। इश्क अमर हो सकता है मेरे भाई, पर आशिक अमर नहीं होता। अगर हम अलग हो गए तो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं ना बहुत थक गया हूं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी ताकत निचोड़ ली है।
विनय, 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो तुम? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं हुआ है। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी उदासी नजर आ रही है। क्या हुआ है बताओ। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। ओके? नैना, बोलो। विनय, विनय, वहां क्यों सो रहे हो तुम? विनय, विनय, आए। कल्याण, कल्याण, क्या हुआ? क्या हुआ अपर्णा? विनय, 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 विनय को कोई खींच कर ले गया। कल्याण, कुछ करो। वहां से कोई आया और विनय को लेकर चला गया। क्या मतलब कोई उसे लेकर चला गया? कहीं ये भी उस ढोंगी का रचा कोई भ्रम तो नहीं है ना? नहीं, मैंने खुद देखा है। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैंने देखा कोई उसे ले गया। शायद वहाँ कोई आत्मा है। मैंने कहा था ना आत्मा होते हैं। कल्याण प्लीज विनय को बचा लो। अपर्णा, अपर्णा, पागल मत बनो। अचानक से तुम्हें यहाँ आत्माएं कहाँ से नजर आने लग गईं? आज तक तो किसी को नहीं दिखी। सिर्फ एक दिन के लिए अपने डर पर काबू कर लोगी ना, तो हम उस बाबा की शर्त जीत सकते हैं। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना कोई विनय को ले गया और तुम हो कि तुम्हें जीत और हार की पड़ी हुई है। सच में कोई विनय को ले गया।
अपर्णा, नैना, कहाँ जाना मेरे है? साथ। कल्याण, बताओगे क्या हुआ? पर कहाँ? बस चलो। कल्याण, यहाँ क्यों लाए मुझे? पता नहीं, तुम्हें नहीं पता? तो हम भाग क्यों रहे हैं? अपर्णा कहाँ है? अपर्णा भी चली गई। मेरे आँख के सामने कोई उसे ले गया। उसे खींच के ले गई? क्या बकवास कर रहे हो? सच में नैना, जो अपर्णा ने कहा वो सच था। वहाँ कुछ तो जरूर है। हो सकता है विनय को ले जाने वाला वही साया हो। मेरा यकीन करो। अगर तुम सच कह रहे हो ना, तो हमें तुरंत आदिदेव के पास जाना चाहिए। वो कुछ नहीं कर सकता। पक्का ये सब वही करवा रहा है। अगर उसे सख्ती से समझो पूछेंगे नैना। तो वो राज भी बता देगा। चलो आ जाओ। नैना प्लीज, नैना तुम रुक अब जाओ। कुछ नैना मत कहो। प्लीज, आओ। नैना, नैना देखो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है। जाने दो कल्याण। नैना मेरी बात सुनो नैना, प्लीज नैना, प्लीज रुक जाओ नैना। नैना, नैना। भगवान के लिए कुछ करो। कुछ करके उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। कुछ तो करो, वो डूब रहा है। कुछ भी करके उसे बचा लो वरना वो मर जाएगा। कुछ करके उसे बचा लो प्लीज।
मैंने तुमसे भीख मांगी और तुम राख उड़ा के खुद को सन्यासी कहते हो। ठीक है, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। हम यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, उसे बचा लो, वो मर जाएगा। प्लीज बचा लो उसे, प्लीज बचा लो। वो तो पहले ही मर चुका था। सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे दोस्त और तुम भी मर चुकी हो। तुम सब 3 दिन पहले मर चुके हो। आज से 3 दिन पहले जब तुम लोग मेरे आश्रम आ रहे थे, तब एक बाइक को बचाने में तुम्हारी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। अब ये क्या नया खेल है? मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना? हम उस हादसे से बच निकले थे। क्या यार, वो सॉरी बोल रही है ना? हाँ। इतने जिद्दी क्यों बन रहे हो तुम? क्या कर रही हो तुम? समझ के। नहीं मेरी बच्ची, ईश्वर ने तुम्हें वो मौका नहीं दिया है। अब जो बाकी है वो बस तुम्हारी अतृप्त आत्मा है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारी इस दुनिया की यात्रा समाप्त हुई। आज तुम्हें मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। तुम्हारी अंतिम क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए तुम लोग एक एक करके जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं मानती। ये सच नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। सिर्फ तुम्हें नहीं, इस दुनिया में पैदा हुआ हर वो इंसान जो अकस्मात मृत्यु पाता है, इस सच को नहीं मानता। कल तक जो हंसी खुशी अपने घर परिवार, दोस्त, माँ बाप और बच्चों के साथ था, अगर अचानक उसके साथ ऐसा हो तो उसकी हालत ऐसी ही भयानक होती है। ये किसी जन्म का प्रेम था या शत्रुता, लेकिन उन्हें बचाते हुए तुम्हारी जान चली गई और तुमसे बचने में बेचारी पुण्यवती मौत का शिकार हो गई। नहीं नहीं नहीं। अगर सच से आंखें मूंद लो तो सच बदलता नहीं। बदबू आ रही है विनय। वो मेरे जैसे ही थी लेकिन चली हुई। एक और सच्चाई बता दूं, फिर शायद तुम समझ जाओ। मैंने तुम्हें उस घर में 3 दिनों तक रहने के लिए क्यों कहा?
तुम लोग भटके हुए बच्चों जैसे मेरे पास आए थे। मैंने तुम्हें सच समझने और इस दुनिया से संतुष्ट होके और शांति के साथ विदा होने के लिए रोके रखा, ताकि तुम्हें सच का सदमा ना लगे। लेकिन तुम लोगों ने उस समय मुझे समझा ही नहीं। अनर्थ होके ही रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ और बहन को देख रही हूँ। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। ऊपर वाले का खेल कोई नहीं समझता। तुम लोग ये साबित करने आए थे कि आत्मा होती ही नहीं है, और ये सब हुआ। मेरी बच्ची। अब तुम्हें जाना होगा। ये दुनिया जीवितों के लिए है, मरे हुओं के लिए नहीं। राम और कृष्ण जैसे अवतार भी इस दुनिया से चले गए। कोई कितना भी बड़ा हो, प्रकृति बस अपने नियमों का पालन करती है। अगर कोई मौत को नहीं मानता तो उस व्यक्ति की मौत भयंकर हो जाती है। अगर हम मृत्यु को मान लें तो वही मृत्यु वरदान बन जाती है और शांति से ले जाती है। अब तुम शांति से जाओ। नया जीवन और बहुत सारे नए रिश्ते अगले जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। किसी नई मां की कोख में नवजात बच्चे का एक नया जीवन आरंभ करो। शुभम भूयात। ओम शांति।